दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक्सेल के अंदर फॉर्मेट सेल के बारे में। तो अभी आप देखेंगे ये एक्सेल की मेरी एक ब्लैंक वर्कशीट है। अब इसमें आप क्या करते हैं, कब किसी भी सेल पे अगर आप अपने माउस से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है फॉर्मेट सेल। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, ये फॉर्मेट सेल जो है इसका ये एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। और इसमें जो है स्टार्टिंग में मैं इस बात करता हूँ नंबर टैब के बारे में। तो ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको आप जो है 3 तरीके से अपने इसके अंदर ओपन कर सकते हैं। पहला तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, और सेकंड जब आप होम पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का जो सेक्शन है इसमें जब क्लिक करेंगे इस एरो पे, और जब इस पे क्लिक करेंगे तब भी आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। और एक अगर कीबोर्ड से डायरेक्ट आप इसको ओपन करना चाहते हैं तो इसकी होती है कंट्रोल शिफ्ट और F, तब भी ये जो है आपका डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब इसमें स्टार्टिंग में बात करते हैं नंबर की। तो नंबर के अंदर होता है जनरल। तो कभी भी जब आप एक्सेल के अंदर किसी भी सेल की या कॉलम की या रो की जब तक आप उसकी फॉर्मेट असाइन नहीं करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जनरल होता है। तो अभी जैसे ये मेरा जो सेल है इसमें मैंने अभी किसी भी तरह की कोई भी एंट्री इसमें नहीं की है। अब यदि मैं इसके अंदर कोई एंट्री कर देता हूँ, चाहे वो न्यूमेरिक हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे डेट हो, चाहे टाइम हो, तो अभी यहाँ सैंपल आप देखेंगे ये सेक्शन बिल्कुल ब्लैंक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि जैसे मैंने जो मेरा सेल है, जो जिस पे अभी कर्सर पॉइंटर है, इसे सेल बोला जाता है। बाकी ये कॉलम है और ये पूरी एक रो है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जैसे 1 2 3 ये मैंने टाइप किया, और अब मैं इस सेल को सेलेक्ट करता हूँ। और सेलेक्ट करके जब मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करता हूँ तो अभी आप देखेंगे जो ये सैंपल का जो सेक्शन था ब्लैंक था, इसमें आ चुका है 1 2 3। यानी कि आपका जो सेल है इसके अंदर आपने जो वैल्यू टाइप की है वो 1 2 3 है और जनरल है। अभी तो मैंने इसको कोई डिफ़ाइन नहीं किया। तो अब मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 के बाद में मुझे डेसिमल जो है वो इसमें मुझे एंटर करना है, यानी कि डेसिमल मुझे लगाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से नंबर सेलेक्ट करूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए यहाँ पे अब सैंपल सेक्शन के अंदर आप देखेंगे कि 1 2 3 और यहाँ पे हो गया 200। ये होता है डेसिमल प्लेस, जो होता है आप कितने यहाँ देना चाहते हैं। तो मैक्सिमम आप होते हैं कि डेसिमल यहाँ पे 30 तक दे सकते हैं। तो ये चीज़ जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो ये देखिए, यानी किसी भी सेल के अंदर कोई वैल्यू अगर आप टाइप करते हैं तो अगर बात करते हैं डेसिमल की, नॉर्मली 1 और 2 होते हैं या मैक्सिमम 3 तक अपन यूज़ करते हैं। लेकिन इसके अंदर आप मैक्सिमम 30 डेसिमल प्लेस इसमें आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे करता हूँ अंडू, और वापस मैं चलता हूँ फॉर्मेट सेल में। फिर इसमें आप देखेंगे मैं आ गया नंबर में, और अब यहाँ होता है यूज़ 1000 सेपरेटर कोमा। यानी जब आप इस पर चेक कर देते हैं तो अभी क्या होता है कि जैसे 1 2 3 ये मेरा जो है 123 है, और इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। यानी आपकी जो वैल्यू है अगर 1000 से अबव होती है तो उस केस में आप उसको कोमा से सेपरेट, यानी जो 1000 से अबव वैल्यू है, जैसे ही 1000 होता है या 2000 3000 4000 तो उसके बाद में वो कोमा उस नंबर के अंदर इंसर्ट कर देगा। जैसे कि अभी मैं क्या करता हूँ, इसी सेल के अंदर अभी मैंने जैसे 1001 मैंने यहाँ पे टाइप किया, और वापस मैं इसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट सेल में जाके, और अब मैं जैसे यहाँ पे देखिए डेसिमल प्लेस 2 है तो यहाँ पे 2 आ रहा है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ यूज़ सेपरेटर। मैंने क्या किया कि अब यहाँ पे ये 1001 नहीं है, 10001 मेरे ने जो है टाइप किया है। तो जैसे ही मैं ओके करता हूँ
तो देखिए 10,000 यानी कि जो मेरा 10,000 का अमाउंट है उसके बाद अगर मैं इसे कर देता हूँ 1001, जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये देखिए यानी कि 1000 के बाद में मेरा यहाँ पे कोमा इंसर्ट, इसने 1000 की वैल्यू को अलग से शो किया है। अगर यही चीज़ मैं नीचे वाले सेल में करता हूँ तो इसमें कुछ नहीं होगा। अगर इसमें भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं तो इसमें भी वापस फॉर्मेट सेल में जाके और यहाँ पे आप नंबर सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज़ कर सकते। अब इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे जो होते हैं नेगेटिव नंबर। अब इसमें क्या होता है कि जब आप नेगेटिव अमाउंट टाइप करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ -1001, तो यहाँ पे नेगेटिव की वैल्यू जो होती है माइनस के साथ में डिस्प्ले हो रही है। अगर ये आप फॉर्मेट इसमें चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे नंबर, और नंबर के अंदर होता है नेगेटिव। अब नेगेटिव में आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने सैंपल आ रहे हैं अलग अलग। तो फर्स्ट नंबर तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट नंबर का जो होता है वो इसमें रहता है, और सेकंड नंबर यानी रेड कलर के अंदर आप इसको लेना चाहते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगा ओके, तो ये देखिए अब यहाँ पे जो इसका रेड कलर हुआ है इसका मतलब इट मीन्स कि ये जो वैल्यू है वो नेगेटिव है। अगर आप इस कलर को चेंज करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर देता हूँ, जैसे मैंने ग्रीन कर किया या कुछ और कलर अगर मैं यहाँ से लेना चाहता हूँ तो वो कलर इसमें चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये अभी आप देखेंगे अमाउंट जो है नेगेटिव अमाउंट है। और अगर इसका कलर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे क्या किया, इसका आपने ग्रीन कलर कर दिया और जैसे ही अभी इसमें चेंजेस नहीं हुआ, बट अगर आप इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है इसे ख़त्म कर देते हैं, तो मैं जैसे डबल क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब इसका जो कलर आ रहा है वो यानी कि फ़ॉन्ट का कलर आपने जो है ग्रीन कर दिया, बट जब तक आप इस नेगेटिव वैल्यू को, ये माइनस अगर आप इग्नोर नहीं हटाते हैं, जैसे मैं माइनस यानी नेगेटिव वैल्यू को इसमें से हटा रहा हूँ माइनस को, तो देखिए कलर जो है आपका ये हो गया जो कलर आपने किया है। अब यदि मैं वापस इसमें माइनस का अमाउंट लगा देता हूँ डबल क्लिक करके, ये देखिए तो ये कलर वापस वो रेड हो जाएगा। अब इसके बाद सेकंड ऑप्शन नेगेटिव के अंदर ही जैसे मैं करता हूँ -00 -100 मैंने किया। अब मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट सेल और नंबर, इसमें होता है लास्ट में ब्रैकेट, यानी कि अभी ये जो अमाउंट है आपका जो नेगेटिव का जो अमाउंट है डेसिमल इसमें 2 आएंगे, अब ये ब्रैकेट में शो होगा, ये देखिए। यानी कि अब ये जो है ब्रैकेट का मतलब कि आपने जो नेगेटिव वैल्यू है उसकी अलग अलग फॉर्मेट होती है कि आप उस नेगेटिव वैल्यू है उसको किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं। हम जैसे यहाँ पे वापस 101 फॉर्मेट सेल। अब जो नेक्स्ट जो है इसके अंदर नंबर और यहाँ होता है ये, यानी कि आपको ब्रैकेट भी चाहिए और रेड कलर में चाहिए, तो मैं जैसे करूँगा ओके, तो ये देखिए इस तरह से जो होती है नेगेटिव वैल्यू को ये अलग अलग स्टाइल में अगर आप व्यू करना चाहते हैं अपनी सीट के अंदर तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं वापस अगला सेल सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट सेल। अब इसमें जो होता है नंबर मैंने कंप्लीट ये हो चुका। अब करेंसी, यानी करेंसी का यूज़ जो होता है, जो भी अमाउंट आप टाइप करते हैं, जैसे कि मैंने ये जो अमाउंट अभी सेलेक्ट किया हुआ नहीं है, जैसे मैंने सभी को सेलेक्ट किया और अब मैं करता हूँ फॉर्मेट सेल और यहाँ कर देता हूँ करेंसी। और यहाँ आप सैंपल देखेंगे, जैसे मैं अभी करेंसी सेलेक्ट करूँगा, जैसे मैंने इंडियन करेंसी में ये रुपये का जो सिंबल है, तो यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए इस तरह से ये जो करेंसी की जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे इस तरह से शो होगी। अगर डेसिमल आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा भी सकते हैं। और जैसे इसमें देखिए नेगेटिव अमाउंट, और सेम वही चीज़ है प्रोसेस जो मैंने बताया था इससे पहले। और अब मैं जैसे रुपये का सिंबल सेलेक्ट करता हूँ और मैं करता हूँ ओके, तो ये देखिए इस तरह से जो ये सिंबल है यानी करेंसी फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले होगा। अब वापस मैं यहाँ पे करता हूँ फॉर्मेट सेल और करेंसी का सिंबल आप जो भी रखना चाहते हैं जिस कंट्री का, अगर जैसे डॉलर का है तो डॉलर के लिए आप
यूएस डॉलर भी सेलेक्ट करते हैं, सारी की सारी अलग अलग तरह की इसके अंदर आप देखेंगे फॉर्मेट है। तो अभी मैं हाल फिलहाल जो है अपना इंडियन का सिंबल जो है रुपी सिंबल वही मैंने इंसर्ट किया है। अब इसमें होता है अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के अंदर भी क्या होता है कि करेंसी और अकाउंटिंग लगभग सिमिलर है। अभी आप देखेंगे ये जो फॉर्मेट है करेंसी फॉर्मेट में था, अब इसमें अगर मैं अकाउंटिंग जो है वो फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ और सिंबल मैंने यहीं से वही करेंसी का सिंबल लेता हूँ, अपने इंडियन करेंसी का जो रुपी सिंबल है, और अब मैं जैसे ओके करूँगा तो ये रुपी का जो सिंबल है इसमें थोड़ा गैप बढ़ जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ ओके, तो ये देखिए रुपी का जो सिंबल था, अभी आप देखेंगे ये रुपी का सिंबल जो है थोड़ा सा इसमें जो है इसका गैप जो है चेंज हुआ है, बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो बस ये हल्का सा माइनर सा इसमें फ़र्क होता है करेंसी में और अकाउंटिंग में। अब इसके बाद में होता है डेट। तो डेट पे क्या होता है कि अलग अलग आप डेट की फॉर्मेट इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी क्या करते हैं एक्सेल के अंदर, अगर आपको करंट डेट से मीनिंग ये है कि आपके सिस्टम की जो डेट है या सिस्टम का जो टाइम है वो अपने एक्सेल के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन होता है इक्वल नाउ। ये क्या करेगा, डेट एंड टाइम दोनों को आपके एक्सेल के अंदर इंसर्ट कर देगा, यानी कि जो आपके सिस्टम की करंट डेट होगी उसको। और इसके साथ ही अगर आपकी आज की केवल डेट, आपको टाइम नहीं चाहिए, केवल आपको डेट, तो डेट के लिए इसमें फंक्शन होता है टुडे इक्वल टुडे। तो ये क्या करेगा, करंट डेट से मीनिंग है कि आपके सिस्टम के अंदर जो डेट एंड टाइम है, नाउ फंक्शन तो डेट एंड टाइम दोनों को इंसर्ट करता है, और एक टुडे फंक्शन जो है वो इसके अंदर करंट जो आपकी डेट है उसको यहाँ पे इंसर्ट करेगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, दो फंक्शन इंसर्ट किए हैं। एक मैंने फंक्शन इंसर्ट किया नाउ का। अब इसमें आपको क्या करना है कि केवल आपको टाइम या डेट दोनों में से एक चीज़ इसमें से डिस्प्ले करनी है। तो क्या करेंगे, आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप चले जाएंगे डेट में। तो जैसे मैं अभी फॉर्मेट कुछ भी चेंज नहीं कर रहा और करता हूँ यहाँ पे ओके, तो अभी आप देखेंगे इसके अंदर केवल डेट, और डेट की फॉर्मेट भी जो है वो DDMMYY है। अब इस फॉर्मेट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे अलग अलग इसमें टाइप दिए हुए हैं कि आप केवल मंथ, डे और मंथ देखना चाहते हैं, या इसकी फॉर्मेट ये यहाँ पे जो सैंपल दिया हुआ है इस सैंपल की अकॉर्डिंग देखिए जो भी सेल आप सेलेक्ट करेंगे और उसमें जो ये डाटा रहेगा उसी अकॉर्डिंग ये यहाँ पे शो करेगा। अब जैसे अगर ये फॉर्मेट मान लीजिए मैंने ये सेलेक्ट किया और मैं करता हूँ ओके, तो मेरा जो है फॉर्मेट उसी अकॉर्डिंग हो जाएगी। अब वापस मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेट सेल, और इसमें नीचे आप देखेंगे लोकल लोकेशन, यानी कि आप जो ये डेट एंड टाइम की फॉर्मेट जो सेट करते हो वो किस कंट्री की अकॉर्डिंग, यानी कि जो होगा वो कंट्री की अकॉर्डिंग इसमें सेट हो जाएगी। तो ये इसमें अलग अलग टाइप होते हैं इसके अंदर। अगर आप इसमें जैसे देखिए डेट एंड टाइम जो है मंथ से इसमें आप देखेंगे एम, यानी एम का मतलब होता है मंथ, और ये मंथ का फर्स्ट जो लेटर है वो यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे आप यहाँ पे ओके करेंगे तो अभी मंथ का जो यानी जून का फर्स्ट लेटर वो यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। अब यदि मैं कोई सा भी, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वन टाइप करता हूँ, और वन टाइप करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ फॉर्मेट सेल, और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डेट, और डेट के अंदर मैं कोई सी भी फॉर्मेट जैसे मैंने लिया, और अब मैं ये क्या कर रहा हूँ, जैसे वन आप टाइप कर देते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट जो होता है यानी फर्स्ट जन, और जैसे मैं करता हूँ ओके, तो ये देखिए। तो इस तरह से आप अपनी डेट की फॉर्मेट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अब जैसे आपने यहाँ पे टाइप किया 25/2/2001, अभी जब आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे चेक करेंगे
तो अभी ये जो डेट है किसी भी तरह की कोई भी इसमें डिफ़ाइन नहीं है। तो अब इस चीज़ को आप क्या करेंगे, डेट और डेट के अंदर आप यहाँ पे देखिए कोई सा भी जो फॉर्मेट आप लेना चाहते हैं, जैसे मैंने ये फॉर्मेट लिया, तो अभी ये देखिए जो मैंने टाइप किया है 2001 नहीं होके 20,000, तो यानी 20,021 है। तो ये एंट्री मेरे से गलत हुई है, इस वजह से सैंपल में किसी भी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। तो ये एंट्री आपको ठीक करनी होगी। अब देखिए, अब जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और फॉर्मेट सेल पे चेक करेंगे तो ऑटोमेटिक, जैसे आप यहाँ पे चेक करेंगे सैंपल अभी पहले कुछ चेंजेस नहीं हो रहा था, बट अभी देखिए ये। तो इस तरह से अगर आप कोई गलत एंट्री भी कर देते हैं तो उस केस में आपका ये सैंपल सेक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। अब ठीक इसी तरह से होता है टाइम। तो टाइम के अंदर भी क्या होता है कि अगर आप इसमें केवल टाइम की जो फॉर्मेट है, अभी जैसे आप यहाँ पे टाइम अगर जैसे कुछ भी आप टाइप करते हैं, जैसे अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 5:15। अब ये जो मैंने 5:15 किया है, अब आपको क्या करना है, इसकी फॉर्मेट आपको चेंज करनी है। तो यहाँ पे आप इस पर राइट क्लिक करेंगे। अब ये AM है या PM है आपको नहीं पता, तो यहाँ से टाइम पे आप क्लिक करेंगे और टाइम पे क्लिक करने पर आप देखेंगे कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे रेलवे का जो टाइम है उसके हिसाब से चाहिए या आपको किस हिसाब से चाहिए। अब जैसे AM और PM है, तो जब ये कंटिन्यू टाइम अगर आपको, जैसे देखिए PM, अगर आपको ये PM में सेट करना है तो वो PM के अंदर भी आप यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये टाइम की अलग अलग फॉर्मेटिंग होती है, तो वो फॉर्मेटिंग आप अपने हिसाब से इसमें चेंज कर सकते हैं। वापस मैं राइट क्लिक करता हूँ और जाता हूँ फॉर्मेट सेल। अब इसमें होता है परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या होता है कि अगर आप कोई किसी भी सेल में, जैसे आपने 1 2 3 ये टाइप किया और अब इसे सेलेक्ट करके जब आप यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हैं और परसेंटेज सेलेक्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 यानी 1 वाला हो जाएगा 100, 2 वाला हो जाएगा 200, 3 वाला हो जाएगा 300, और डेसिमल को मैं हटा देता हूँ। तो ये देखिए, तो जैसे ही आपने क्या किया कि 1 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 100% हो जाता है। तो इस चीज़ को अगर आपको यहाँ पे 1 2 3% ही आपको जो है यहाँ रखना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहले सेल सेलेक्ट करेंगे और उसमें आप फॉर्मेट सेल में क्लिक करेंगे और यहाँ परसेंटेज और डेसिमल वैल्यू ख़त्म कर दीजिए। अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसमें रखिए। और अब मैं यदि यहाँ पे टाइप करता हूँ 1 2 3, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 2 3% ही इसमें रहेगा। अब इसमें आप वापस क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल, और फॉर्मेट सेल के अंदर इसमें होता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो होता है, इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 0, एक स्पेस मैंने दिया और 1/2 ये मैंने टाइप किया। तो ये क्या होता है कि ये फ्रैक्शन है। जो अब मैं अगर इसमें जब सेलेक्ट करूँगा राइट क्लिक करके मैंने फॉर्मेट सेल, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी आप देखेंगे मैं इसमें जो एक ये सेल है मेरा, इस सेल पे मैं क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, तो अभी ये जनरल, यानी कि मैंने इसमें कोई भी डाटा अभी टाइप नहीं किया तो जनरल में है। और जैसे ही मैं इसके अंदर करता हूँ 0, और आपको एक स्पेस देना है 0 के बाद में एक सिंगल स्पेस, और आपको जो भी फ्रैक्शन आप लेते हो 3/4, और जैसे ही मैं एंटर करता हूँ, अगर आप नॉर्मल यहाँ करेंगे 3/4, तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं होगी क्योंकि वो इसको डेट फॉर्मेट में ले लेगा। तो यहाँ पे आपको 0 और स्पेस दे के 2/4 जो भी आपको लेना चाहते हैं। और अब जब मैं सेलेक्ट करूँगा ये वाला जो सेल है और फॉर्मेट सेल पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखिए फ्रैक्शन जो है इसने जो है उसका ये फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेता है। यानी कि फ्रैक्शन की कैलकुलेशन करने के लिए इस फॉर्मेट का यूज़ किया जाता है। अब यदि मैं यहाँ कर देता हूँ 0.375, अब मुझे क्या करना है, इसकी जो है फॉर्मेट फ्रैक्शन निकालना है इसका।
तो इस पे मैं राइट क्लिक करूँगा और फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और अब मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ फ्रैक्शन, और जैसे मैं यहाँ करता हूँ ओके, तो मेरा आंसर आ गया 3/8 यानी 3/8। तो ये चीज़ होती है फ्रैक्शन की जो कैलकुलेशन होती है, आप उसके लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें होता है साइंटिफिक। तो फ्रैक्शन के ये अलग अलग टाइप होते हैं, जिस हिसाब से आपकी कैलकुलेशन आपको करनी है उसी हिसाब से आप इसके अंदर वैल्यू सेट कर सकते हैं या सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी जैसा भी आपको इसमें रखना है। अब इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन होता है वो होता है साइंटिफिक। तो साइंटिफिक को समझने के लिए मैं पहले बता दूं कि जब भी आप कोई कैलकुलेशन करते हैं, तो कैलकुलेशन करने से मीनिंग ये है कि जब तक आप 12 डिजिट, यानी कि आप क्या करते हैं अपने जैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने जैसे मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करता हूँ, या जैसे कि मैंने क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये जैसे 9 के बाद मैंने 0, ये 10 और ये 1, तो यहाँ तक मेरी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। अब जैसे ही मैं इसमें एक डिजिट बढ़ा देता हूँ, तो मैंने यहाँ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2, तो अब आप देखेंगे दोनों के अंदर, अब ये यहाँ तक तो क्या कि मेरे जब तक मेरे 12 डिजिट थे, तो जैसे ही मेरे 12 डिजिट हो जाते हैं, अगर मैं इसमें जैसे इस डिजिट की मैं बात करूं, तो मैं कर देता हूं टोटल, जैसे मैंने लैन, तो ये देखिए ये जो मैंने कंटेंट टाइप किए हैं उसमें हैं टोटल 11 जो नंबर हैं इसके अंदर, यानी 11 नंबर की कैलकुलेशन आप करते हो एक्सेल के अंदर, तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे ही आपके डिजिट 12 हो जाते हैं, यानी 12 डिजिट की कैलकुलेशन जो कि बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, तो उसके लिए ये जो अब फॉर्मेट यहाँ पे आप चेक करेंगे, अब इसकी जब फॉर्मेट में चेक करता हूँ फॉर्मेट सेल में जाके, तो यहाँ जनरल है, और सेकेंड नंबर इस पर मैं राइट क्लिक करके जब फॉर्मेट सेल में जाता हूँ, तो यहाँ पे अभी ये है जनरल, बट ये नंबर है अभी साइंटिफिक। तो ये जो साइंटिफिक की जो नंबर है, अब जैसे मैंने इसको किया अंडू, अब ये जो कैलकुलेशन है यानी कि 12 डिजिट, अब मैं जैसे इसे वापस अगर मैं इसकी भी लेन काउंट करूं, तो इसमें हम देखेंगे कि 12 डिजिट, मेरा जो ऊपर वाली जो कैलकुलेशन थी 11 डिजिट तक आप कोई भी अगर डिजिट कैलकुलेशन करते हैं वो बिल्कुल आपकी करेक्ट आती है। जैसे ही 12 डिजिट हो जाते हैं तो वो साइंटिफिक कैलकुलेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस आपको ये अपने माइंड में रखना है कि 12 डिजिट की जो कैलकुलेशन है, यानी 11 डिजिट की कैलकुलेशन में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट जैसे ही आपके इसके अंदर 12 डिजिट की कैलकुलेशन हो जाती है, तो वो चीज़ आपकी साइंटिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगी बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसके बाद मैं वापस चलता हूँ फॉर्मेट सेल, और इसमें होता है टैक्स। तो टैक्स तो आप सबको पता है कि ये कोई से भी सेल है उसकी आपको टैक्स में जो है कन्वर्ट करना है, तो वो कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड ऑप्शन होता है स्पेशल। स्पेशल में क्या होता है कि अगर आप जैसे यहाँ पे जिप कोड है, जिप कोड +4 है, फ़ोन नंबर है, और सोशल सिक्योरिटी नंबर, और वो इसमें लोकल लोकेशन आप देखेंगे अलग अलग कंट्री वाइज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जिप कोड के बारे में। तो अब जैसे नॉर्मली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब को मैं अभी कर देता हूँ डिलीट, राइट क्लिक करें, क्लियर कंटेंट, और यहाँ पे मैं अपना जो है जैसे दिल्ली का मेरा एरिया कोड है वो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, और अब मैं इस पर जब राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाता हूँ और यहाँ मैं कर देता हूँ स्पेशल, और यहाँ कर देता हूँ इसको ज़िप कोड। तो अभी आप देखेंगे किसी भी तरह का इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। और अब मैं वापस यहाँ पे फॉर्मेट सेल, और अब इसमें होता है ज़िप कोड +4। तो अब मैं जैसे ही ओके करता हूँ तो इसकी फॉर्मेट आप देखेंगे
कि इसमें 4 यानी कि एक्स्ट्रा डिजिट इसमें ऐड हो गए हैं 4, यानी इसमें आगे लग गई है 000 और बीच के अंदर आपने हाइपन और उसके बाद ये 4 यानी कि 0086 4 डिजिट के अंदर ये इसने जो आप एरिया कोड डाल रहे हो उसको इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे जैसे एरिया कोड 45678 ये मैं टाइप कर देता हूँ और अब मैं यदि इसे करता हूँ फॉर्मेट सेल और यहाँ जाता हूँ स्पेशल और ये ज़िप कोड, तो जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूँगा तो यानी लास्ट की जो 4 डिजिट हैं ये उससे इसको डिवाइड कर देगा। तो ये क्या होता है, अलग अलग कंट्री के अलग अलग, जैसे ये आप देखिए जैसे आप यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट है या इसके अलावा कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप, तो उसके हिसाब से जिस कंट्री की इसके अंदर फॉर्मेट होती हैं वो चीज़ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग कंट्री के अकॉर्डिंग। तो जैसे आप इसमें चेक करेंगे उसी अकॉर्डिंग इसमें सेट कर लेगा। तो अभी मुझे जैसे इसमें कुछ चेंजेस नहीं करना है, वापस मैं आ जाता हूँ अपने फॉर्मेट सेल और यहाँ आ जाता हूँ स्पेशल। कंट्री जो थी उससे मैं ले लेता हूँ इंग्लिश, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, और अब यहाँ मैं वापस 4 डिजिट ले लेता हूँ। तो ये देखिए 6789, ये देखिए इस तरह 6789 और फिर इसमें जो है एरिया कोड के अकॉर्डिंग, यदि आप जब एक्सेल के अंदर कोई डाटा एंट्री करते हैं और उसके अंदर आप जैसे एड्रेस की जो एंट्री करते हैं उसमें आप सिटी, स्टेट और एरिया पिन कोड, तो उस केस में इसको जो है यूज़ किया जाता है। अब वापस आ जाता हूँ मैं फॉर्मेट सेल और इसमें होता है कस्टम। तो कस्टम के अंदर क्या होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम फॉर्मेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, कभी कभी आप अपने मोबाइल नंबर जो एंटर करते हैं, अब जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 91 और मोबाइल नंबर की जो होती है जैसे 9876543210, तो अब यहाँ पे इस तरह इसमें जो 12 डिजिट यानी कि नॉर्मल जो होते हैं कि अपने मोबाइल नंबर 10 डिजिट के होते हैं और यहाँ पर आप देखेंगे 91 लगाने के बाद ये हो गया 12 डिजिट। अब इस 12 डिजिट में जैसा ही हो जाता है तो ये कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक फॉर्मेट में। अब इसको आपको क्या करना है, नॉर्मल आपके अपने फ़ोन जो नंबर है उनको आपको जनरल फॉर्मेट में लाना है। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे क्लिक करेंगे और कस्टम के अंदर आप ये जनरल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप करेंगे हैश शिफ्ट के साथ में, जितने आपके डिजिट हैं उतने आप यहाँ से हैश टाइप करेंगे। और जैसे मैं करता हूँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और जैसे ही मैं यहाँ करता हूँ ओके, तो आप देखेंगे सैंपल भी यहाँ दिखा रहा है कि ये किस तरह से आपका सैंपल होगा। जैसे मैंने किया ओके, तो ये देखिए, तो वो जो है साइंटिफिक फॉर्मेट चेंज होके ये आपकी कस्टम फॉर्मेट हो चुकी है। अब वापस अगर मैं इसमें फॉर्मेट सेल पे क्लिक करता हूँ और वापस जैसे कस्टम जो होता है ये, और इसमें जो जितने आपने हैश लगाए थे, अगर इसकी फॉर्मेट आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे आपने यहाँ पे 91 के बाद में हाइपन देना चाहते हैं या यहाँ पे जैसे आपने किया +91 देना चाहते हैं और 9876 के बीच में जहाँ जहाँ पे भी आप जितना हाइपन देना चाहते हैं, जो फॉर्मेटिंग आप करना चाहते हैं, यानी कि ये कस्टम फॉर्मेटिंग है। और जैसे आपने किया इसको ओके, तो ये देखिए इस तरह से जो है आप अपने जैसे भी सेल के अंदर कस्टम फॉर्मेटिंग सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही जैसे कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे टाइप करते हो जैसे 1 2 3, अब आपको चाहिए कि 1 2 3 जो होती है, अब इसमें केजी या पीस या कुछ आपको एंटर करना है। अगर जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ जैसे अलग सेल के अंदर 1 kg और यहाँ कर देता हूँ मैं 2 kg और यहाँ पे करता हूँ 3 kg। अब यदि मुझे इन सब का मैं टोटल करूँगा तो ये टोटल यहाँ पे नहीं होगी, एरर शो होगा, क्योंकि ये इसमें टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों है। तो अब आपको क्या करना है, सेम यही चीज़
कि आपको अमाउंट में वैल्यू भी शो करनी है और इसके आगे आपको कुछ टैक्स अमाउंट भी टाइप करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट सेल, और यहाँ से आपको करना है कस्टम। और कस्टम के अंदर आपको क्या करना है, केवल यहाँ पे जो है या तो आप हैश लगा दीजिए, या नहीं लगाते हैं तो आप यहाँ टाइप करेंगे केजी, और जैसे मैं करूँगा ओके। तो अभी क्या है कि मैंने इसमें जो है किसी भी तरह की वो फॉर्मेट अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, यानी मैंने डायरेक्ट केजी इसमें जो है वो टाइप कर दिया। तो ये डायरेक्ट केजी आपको टाइप नहीं करना है, और यहाँ से आपको लेना है हैश वैल्यू। तो अभी जो है वो यहाँ पे ये वैल्यू हट चुकी है। तो सबसे पहले मैं इसे करता हूँ अंडू, और अब मैं वापस करता हूँ यहाँ पे फॉर्मेट सेल और जाता हूँ कस्टम, और यहाँ मैंने किया हैश और केजी। और अब मैं करता हूँ, इसको मैंने डबल कोट के अंदर दिया है, आपको डबल कोट के अंदर देना है, और जैसे आप करेंगे ओके तो ये सैंपल भी आप देखेंगे 1 kg, और मैं यहाँ कर देता हूँ ओके। और अब मैं इसकी टोटल करूँगा, तो जैसे मैंने एल्ट के साथ में इक्वल प्रेस किया, और अब ये देखिए, तो ये जो मेरा सेल था अभी ये डेट एंड टाइम की फॉर्मेट में था, तो इसमें चेंज करूँगा और यहाँ कर देता हूँ नंबर, डेसिमल हटा देता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से जो है आपका ये, अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे यहाँ 45 तो 46 kg, 78 kg, 89 kg, तो इस तरह से आप इसके अंदर जो भी चेंजेज है वो आप इसमें कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे इसमें भी कोई चेंज करना चाहते हैं टोटल के अंदर, तो इसमें भी वही है, स्पेशल में आप जाएंगे कस्टम, और कस्टम के अंदर जितने आपने जैसे हैश लगाते हैं जितने बढ़ा भी सकते हैं, इसमें कोई इशू है नहीं। और ये केजी, और मैं कर देता हूँ ओके। तो इस तरह से जो है आप इसमें कस्टम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जो होता है वापस कस्टम के अंदर मैं आपको एक ही एक्सेल की जो है वो ट्रिक मैं इसमें बता देता हूँ। जब आप कस्टम पे क्लिक करते हैं, जैसे कि अभी एक ये रेंज है, अब जैसे मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे मैं बॉर्डर में दे देता हूँ, जैसे मैंने बॉर्डर असाइन किया। और अब बॉर्डर असाइन करने के बाद जैसे मैंने रेंज ले रहा हूँ, ये बॉर्डर इसलिए कि आपको ये पता रहे। अब इसमें राइट क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट सेल, इसमें करता हूँ कस्टम, और कस्टम के अंदर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्रिपल सेमी कोलन 1 2 3, और अब मैं कर देता हूँ ओके। तो अब क्या होगा, जैसे जो रेंज है ये मेरी, अब इसके अंदर अगर मैं कुछ भी वैल्यू टाइप करूँगा तो आप देखेंगे, ये देखिए जो भी वैल्यू मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ, जैसे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। यानी कि कुछ भी आप इसमें टाइप करो, अगर इसके बाहर अगर जैसे मैं टाइप करूँगा, ये देखिए यहाँ इससे बाहर तो सारी चीज़ें शो हो रही है, बट इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया 1 2 3 ए बी सी डी ई, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ इस रेंज के अंदर वो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। बट आप देखेंगे इसके अंदर जब मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे एड्रेस बार के अंदर कि जो भी वैल्यू है यहाँ पे, जो देखिए इसमें अलग अलग वो यहाँ पे शो हो रही है। अब इस सेल के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ये डाटा टाइप किया हुआ है, बट वो शो नहीं हो रहा है। डबल क्लिक करूँगा तो शो हो रहा है। आप इसको कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, अगर कलर भी चेंज करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, तब भी कुछ भी यहाँ पे इसमें चेंजेस नहीं होगा। ये देखिए किसी भी तरह के फ़ॉन्ट वगैरह जो भी चेंज है कुछ भी यहाँ पे शो नहीं होगा। तो क्योंकि मैंने क्या किया, इसकी ट्रिपल सेमीकोलन का ये है कि अगर मैं वापस जैसे इतनी रेंज में सेलेक्ट करता हूँ
और फॉर्मेट सेल में जाके वो जो ट्रिपल सेमीकोलन है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए, यानी कि जो रेंज में मैं लेता हूँ उन सबको जो डाटा आप टाइप करते हो, ये कि एक्सेल के आप कह सकते हैं उसको मैजिक ट्रिक भी है। तो इसको आप जैसे चाहें वैसे इसमें यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप कस्टम के अंदर ट्रिपल सेमीकोलन यूज़ करके जो कंटेंट आप उसमें टाइप करेंगे वो हाइड हो जाएंगे, और वापस अगर उनको अनहाइड करने हैं तो आप अपने रेंज सेलेक्ट करेंगे, और रेंज सेलेक्ट करने के बाद में वो फॉर्मेट सेल में जाके कस्टम के अंदर से वो ट्रिपल जो सेमीकोलन है उसे आप रिमूव कर देंगे।